बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है स्कूल प्रशासन के लिहाज से, यानी कि एक छोटी सी बात जो समस्या बात करके हल हो सकती थी वो देखिए आज क्या रूप ले चुकी है और एक छात्र इसमें अपनी जान गंवा चुका है। भूपेंद्र, अगर इस स्कूल के कद की बात की जाए तो इस स्कूल का कद कितना है और पूरी तरह से आज तो स्कूल को बंद किया गया होगा और पिछले कितने दिनों से स्कूल बंद चलता आ रहा है। ऐसे में वो हजारों बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बिन बात के ही इस सब के जिम्मेदार बनते नजर आ रहे हैं और कहा जाए कि उन्हें बहुत नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, जिस इलाका है ये मणिनगर इलाका है और मणिनगर में कुछ गिनी चुनी स्कूलें हैं और उस स्कूल के अंदर एक समय था जब इस स्कूल का नाम पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी स्कूलों में होता था। सीबीएसई बोर्ड की ये स्कूल है। मैं प्रीमाइसिस दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए कितना भव्य इसका प्रीमाइसिस है। हालांकि पहले आप हंगामा देख लीजिए। यहाँ पर एक बार फिर से नारेबाजी जो है वो अभिभावकों ने शुरू कर दी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बिल्डिंग दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए ये कितनी भव्य प्रीमाइसिस है। 12वीं तक या हायर सेकेंडरी तक की स्कूल है और यहाँ पर एक समय था जब ये कहा जाता था कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है, अच्छे अच्छे छात्र यहाँ से पढ़कर निकले हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस स्कूल में हंगामे, मारपीट और इस तरह की शिकायतें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अब जो माहौल आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर परिजन जो है वो उनके हंगामा आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये शकल जो है वो ये स्कूल इख्तियार कर चुका है जी। और जिस तरीके से भूपेंद्र आपने खबर दी कि चाकू के हमले से पहले छात्र घायल होता है, अब उसकी मौत हो जाती है, तो अगर कुछ और परिजन वहां पर हो जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई हो लेकिन सुनवाई नहीं हुई हो, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो आक्रामक हैं वो परिजन हो चुके हैं और उनका आक्रामक होना जायज भी है क्योंकि एक बच्चे की जान चली गई, बावजूद इसके जब लगातार ये कहा जा रहा था कि ऑल इज नॉट वेल। बिल्कुल, मैं तस्वीरें भी आपको दिखाता रहूंगा। यहाँ पे नारेबाजी चल रही है लगातार। आप देखिए किस तरह से जो परिजन हैं वो गुस्से में हैं, नाराबाजी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं इन लोगों से बात करने की भी कोशिश करूंगा कि किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पर गुस्से में हैं। अगर ये बताइए कि ये जो घटना घटी है, आप एक पेरेंट्स होने के नाते आप कैसे देखते हैं कि परिजन होने के नाते, छात्र के पेरेंट्स होने के नाते? मैं एक छात्र होने के नाते या मेरे जो बच्चे पढ़ते हैं उसके नाते मैं यही बोलूंगी कि यहाँ पे जो भी बच्चे अगर आते हैं तो हम तो कभी भी या हमारे सरकार ने कभी ऐसा हिंदू मुस्लिम का कौम नहीं देखा और नहीं देख रहे। अगर ऐसा देखे होते तो जितनी भी हिंदू स्कूल है ना उसमें मुस्लिम के बच्चे को एडमिशन नहीं देते। लेकिन हम लोग हिंदू हैं, हिंदू होने के नाते हमारे जो भी बच्चे हैं 2 बच्चे से ज्यादा हम लोग तो होने नहीं देते क्योंकि 2 बच्चे ही हमारे लिए उसके पढ़ाई लिखाई अच्छा संस्कार देने के लिए काफी हम लोग को है ना मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इन लोग को 6-6 और 1-1 दर्जन बच्चे होते हैं। ये बताइए एक पेरेंट्स होने के नाते आपकी चिंता क्या है वो बताइए। मैं तो पेरेंट्स होने के नाते एक ही मेरे को चिंता है कि यहाँ तो क्या तो हिंदू पढ़े या मुसलमान पढ़े, या तो कैसे हो सकता है स्कूल के अंदर। मैम आप एक अलग बात करें, ये कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। मैम आपके बेटे यहाँ पढ़ते हैं? आपके? हाँ, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। चिंता क्या है यहाँ पर? बस अब तो डर लगा रहता है कि कहीं हमारे बच्चे के साथ भी कल यहाँ यही ना हो जाए। इसके पहले कभी आपने इस तरह की बातें सुनी थी? कई बार सभी ने कंप्लेन की है कि ऐसा होता है वैसा होता है। स्कूल में बैग होता है उसमें सिगारेट ड्रग्स लेके आते हैं, मुस्लिम लोग नॉनवेज लेके आते हैं सभी, और पढ़ने में भी डबल डोनेशन लेके मुस्लिम को एडमिशन देते हैं। सभी कुछ है यहाँ पे। बस हमको न्याय मिलना चाहिए। अभी जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। इस तरह का न्याय चाहिए। बस मुस्लिम को रखो या हमें यहाँ से निकाल दो। मुस्लिम को निकालो या हिंदू को रखो बस। अगर हिंदू बच्चा इस तरह की वारदात करता है तो। और बिल्कुल देखिए भूपेंद्र, मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों से कहीं ना कहीं बचना चाहिए क्योंकि जो मुद्दा है वो बेहद गंभीर है। 7 छात्र जो हैं वो इस पूरी घटना में लिप्त हैं और प्रशासनिक चूक तो है ही, स्कूल की तो एक भारी चूक मानी जा रही है क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो छात्र हैं, जो परिजन हैं, वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई, ये कहा गया कि सुनवाई होनी चाहिए, सुनवाई नहीं हुई। लेकिन स्कूल के बाहर छात्र जाते हैं, 7 बच्चे इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं, एक छात्र को निशाना बनाते हैं, उस छात्र की मौत हो जाती है। अब जो है वो पेरेंट्स किस तरीके से
परेशान हैं, बेबस हैं, वो हम जानना चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये जो असामाजिक तत्व हैं इनकी एंट्री ना हो, ना ही इस पर कोई बातचीत हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाह रहा था, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अब इन परिजनों में घुल मिल चुके हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है थोड़ा सा। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि अगर परिजन का कोई सगा हो, कोई रिश्तेदार हो, उससे मेरी बात हो जाए। यहाँ पर एक दादाजी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से उनके दिल पे क्या गुजर रही है, क्योंकि वो उनके अपने बेटे के साथ में, उनके अपने रिश्तेदार के साथ में सब कुछ हुआ है। तो मैं उनसे बात करना करता हूँ। दादाजी, ये बताइए कि क्या क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? कुछ नहीं, वो 10-15 दिन पहले कोई सीढ़ी में से उतरते, वो एक दूसरे को टच हो गया आगा, तो धक्का मुक्की। अच्छा, धक्का मुक्की तो बहस हुई? हाँ, बहस हो गए। वो फिर क्या हुआ, वो 15 दिन के बाद अदावत रख के कल 7-8 जने आए गए रुमाल बांध के, और स्कूल जैसे छूटा उसको शरीर मार दिया। तो बच्चे ने कभी बताया था आपको कि इस तरह की चीजें नहीं होते क्या, हमारे 7-8 स्टूडेंट स्कूल पढ़ते। अभी हम क्या देखो, सुबह में जाते हैं 8 बजे दुकान में, रात को 9 बजे आते हैं, ऐसे नहीं। और ऐसे हमको पता नहीं है। और देखिए भूपेंद्र, हम लगातार जो है वो परिजनों परिजनों का गुस्सा। और भूपेंद्र, हम लगातार दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, देखिए किस तरीके से अभिभावक जो है वो आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। माइनर समझे ना, 13-14 साल का है। और क्या FIR तो हम प्रिंसिपल पे करेंगे, उनको देखा है यूनिफॉर्म पहने, तो उनकी फर्ज बनती है 108 मंगाने की। अच्छा, स्कूल प्रशासन से कुछ बात हुई आपको? नहीं हुई। प्रिंसिपल ने कुछ बोला आपको? प्रिंसिपल कल हॉस्पिटल में था, ट्रीटमेंट चाहिए था, फिर वो 6 बजे चले गया था। क्या बोला उन्होंने? कुछ बोला कि वो जो भी होगा खर्चा हम भर देंगे, ऐसा करके जाने ऐसा। यहाँ पर एक पूरी हत्या हो गई है। हाँ, यहाँ तो हो जाएगा। हाँ, खर्च नहीं होगा, आदमी चला गया तो। आप क्या की आपकी मांग क्या है? अभी देखो, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, हम बैठ के, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, हम बैठ के भी क्या डिसीजन लेते, हमारे बड़े भी है, उनसे नहीं करेंगे। और सर डेड बॉडी लाने की बात है, यहाँ नहीं, डेड बॉडी नहीं लाने। तो ये परिजन है, दादाजी हैं, जो है आपने सुना कि ये बच्चे के दादाजी हैं, जिन्होंने पूरी बात बताई कि कल स्कूल में प्रिंसिपल गए थे, उन्होंने इनको एक ढाढ़स बंधाने की कोशिश की और ये भी कहा कि वो जो भी खर्चा होता है वो देने को तैयार है। अब उसकी मौत की भरपाई ये प्रिंसिपल कैसे करेंगे, ये कहना, ये तो वही जाने कि किस तरह से वो भरपाई कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पीछे परिजनों का गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। किस तरह से ये थमेगा, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। बिल्कुल, वो तस्वीरें हम लगातार भूपेंद्र दिखा रहे हैं किस तरीके से इस वक्त परिजन आक्रामक है, और उनका आक्रामक होना स्वाभाविक है, क्योंकि आज किसी एक बच्चे के साथ हुआ और आने वाले समय में दूसरे बच्चे भी इसका निशाना बन सकते हैं। और ये बड़ा सवाल भूपेंद्र उस समाज के लिए और स्थानीय अभिभावकों के लिए कि बच्चे को वो स्कूल भेजते हैं, अब वो स्कूल से बाहर जाते हैं, उसी यूनिफॉर्म में वो इतने बड़े कृत्य को अंजाम दे देते हैं। बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल, अभी हमने जो अभिभावकों से बात की, पहली बात तो वो चाकू लेकर आया। ये परिजन को क्यों नहीं पता चला, उनके परिजन को, कि बच्चा बैग में क्या रखकर ले जा रहा है। एक परिजन से बात हुई, उन्होंने कहा कि बच्चे ड्रग्स का भी सेवन करने लगे हैं और भी कुछ चीजें, उनके सिगरेट वगैरह भी पाई जाती है यहाँ पर। 8वीं और 12वीं और 10वीं के बच्चे होते हैं, ये 10वीं के। तो ये वो उम्र होती है जब बच्चों को बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत होती है। किशोरावस्था में उनके दिमाग में पूरी दुनिया को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही होती है और इस वक्त बहुत जरूरत होती है बच्चों को एक अच्छे मार्गदर्शन की, एक अच्छे पेरेंटिंग की। लेकिन ऐसे वक्त में न सिर्फ पेरेंट्स बल्कि स्कूल की भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर कोई बच्चा उनके यहाँ पढ़ने आ रहा है तो वो उसका बिहेवियर क्या है, वो अपने साथ में क्या क्या कैरी कर रहा है, ये तमाम चीजों पर भी निगरानी रखना उनकी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। हर जगह CCTV लगे होते हैं, गैलरीज में लगे होते हैं, सीढ़ियों पर लगे होते हैं, लिफ्ट में लगे होते हैं। उस समय भी उनको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है कि भाई क्या हो रहा है इन बच्चों के बीच में। और इस तरह की अगर उनके बीच में टसन हो जाती है, इस तरह का एक दूसरे के प्रति क्लेश हो जाता है जिसमें चाकू तक मार दिया जाता है, हत्या तक कर दी जाती है, तो ये तो एकदम अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। अब आप उसको कैसे काबू में कर सकते हैं? तो ये चीजें बहुत पहले से ही कंट्रोल में आनी चाहिए और ये तब आएगी जब प्रॉपर निगरानी होगी, उनकी हर चीज पर नजर रखी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और आज अंजाम जो है वो आपके सामने है।